हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम पिछले कुछ वीडियोस से आपका एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज काफी अच्छी है, अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, देखिए अगर आपने पहले कर भी लिया है तो एक बार आप फिर से हमारे साथ साथ कर लीजिए। हमसे पहले करते जाइए, हमसे पहले क्वेश्चन बनाइए, हमसे पहले आंसर लेके आइए, तो हम आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप करके अगला वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर नहीं किया है या कोई दिक्कत आई है तो डेफिनेटली देखिए, अदरवाइज यू विल बी एट लॉस। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि रेशनल नंबर इज सच दैट, एक ऐसा रेशनल नंबर है विच व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2, जिसको कि 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ऐड 2/3 टू दी प्रोडक्ट यू गेट -7/12। मतलब एक ऐसा नंबर है रेशनल नंबर जिसको कि जब आप 5/2 ऐड करते हैं, और सॉरी पहले आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं, तो -7/12 आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट दी required rational number be equal to x। हमने माना कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है वो x है। ठीक, क्वेश्चन में पहले उसने क्या किया, पहले उसने कहा कि when you multiply it by 5/2, तो पहले हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई it or rather multiply the rational number। ये फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन ने किया, मल्टीप्लाई दी रेशनल नंबर बाय 5/2। क्या मिलेगा, 5/2 इंटू एक्स। अब उसने कहा कि यू ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। सेकेंड, यू ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपको आया है उसमें आप 2/3 ऐड कर दीजिए, तो कितना मिला, 5/2। एक्स आपका प्रोडक्ट आया था, प्लस 2/3, ये आ गया आपका। अब वो ये कह रहा है कि जो इतना करने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है ना, इतना करने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है वो रिजल्ट कुछ और नहीं, -7/12 है, -7/12 है। Therefore, as per the question, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चन में गिवन डेटा के आधार पर 5/2 इंटू एक्स प्लस 2/3 शुड बी इक्वल टू -7/12। ठीक है, अब देखिए इसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, पर रहने दीजिए, आप इस ट्रिक को जान जाएंगे तो एग्जाम में यूज करेंगे और हो सकता है एग्जामिनर गुस्सा हो जाए। और चलिए आप लोग इसको एग्जाम में मत यूज करिएगा। देखिए जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शनल इक्वेशंस आए ना, फ्रैक्शनल इक्वेशंस, तो बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन से डील करने से अच्छा होता है कि हम इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बताते हैं आपको। शॉर्टकट है, इसको करना नहीं एग्जाम में, ठीक है, शॉर्टकट है आपका। शॉर्टकट ये है कि इस पूरी इक्वेशन को आप इस जो जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में है ना, चाहे यहां जितने नंबर हो, जितने भी नंबर यहां डिनोमिनेटर में है उस सबका एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बोथ LHS एंड RHS बाय एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2, 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आएगा 12 इंटू 5/2x प्लस 12 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -7/12 इंटू 12। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये सब डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे। कोई फ्रैक्शन से आपको डील ही नहीं करना, सब फ्रैक्शंस गायब। कैसे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 12 इंटू 1 12, कितना बचा, 6 5 जा 30x प्लस 4, ये 4 था ना, हाँ, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -7। कितना हो गया, 30x इज इक्वल टू -7 -8, 30x इज इक्वल टू, दोनों तरफ हमने 8 माइनस किया तो -15
तो ये आपका हो गया x 30x बाई 30 इज इक्वल टू -15 बाई 30। अब देखिए कट गया, ये कितना आ गया -हाफ। यही आंसर है, कोई फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है ना, सारे डिनोमिनेटर गायब हो जाते हैं, कोई फ्रैक्शन से डील नहीं, बार बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ठीक है, इसको करने में कोई गलती नहीं है, 110% करेक्ट है। पर यही है कि भाई अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग में आप अगर कंफर्टेबल हो तो यूज कर लीजिए, नहीं कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही करिए। तो देयरफॉर यह हमारी क्या है, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यही इक्वेशन हमको बनानी थी। हमने आपसे बार बार कहा है कि भैया वेरिएबल सही चूज करना है, इक्वेशन सही बनानी है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। इक्वेशन वेरिएबल गलत चूज किया तो एक बार मान लो फिर भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होके कठिन हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इक्वेशन गलत बन गई, इक्वेशन अगर गलत बन गई तो किसी भी कीमत पर आपका क्वेश्चन जो है वो सही नहीं सॉल्व होगा, आंसर सही नहीं आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो को आंसर सही लाने के लिए ये वाली इक्वेशन सबसे सही बननी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आया, इसको सबसे पहले हम 2/3 को हटाएंगे। Therefore, this implies that 5/2x प्लस 2/3, 2/3 हटाने के लिए -2/3 करिए, और यही आपको दूसरी साइड भी करना है, -2/3। अब ये कट गया, ये कितना बचा 5/2x इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आया 12, और ये 12 आ गया तो इसका तो 7, और इसका कितना आएगा 4 3 जा 12 -4 2 जा 8। तो ये कितना आ गया आपका, हाँ यहां लिख दीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2/3 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हटाना है, एक साइड से नहीं हटाना है, दोनों साइड से घटाया तो आपको क्या मिला 5/2x इज इक्वल टू -7 -8 -15/12। ठीक, अब क्या करेंगे अब हमको x को अलग करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5/2 है इंटू x, इसको अगर हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें, या चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इस 2 को हटाते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाई 2, क्या मिलेगा 2 इंटू 5/2x इज इक्वल टू 2 इंटू -15/12। ये 2 कट गया, 2 इंटू 12 6, ये आपका बचा 5x इज इक्वल टू -15/6। अब ध्यान से देखिए, ये तो थोड़ा थोड़ा कैंसिल भी हो रहा है ना, ये आपका कितना हुआ 2, और ये आपका आ गया 3 5 जा 15, तो ये आपका आ गया 5x इज इक्वल टू -5/2। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई किससे, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 5x/5 इज इक्वल टू -5/2 इंटू 1/5। तो ये 5 कटा, ये 5 कटा, x कितना आ गया, x इज इक्वल टू -1/2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करके भी वही आया था। पर देखिए स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स लिखने जरूरी हैं, एक एक स्टेप लिख के किया करिए। प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आते हुए चीजें गलत होती हैं तो बहुत दुख होता है। इसलिए क्वेश्चन को एकदम सही इक्वेशन बनाइए, सही से सॉल्व करिए। पता है कि इक्वेशन सारी सही बना दी, इक्वेशन के सॉल्विंग में अगर आपने गोची कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस चेक ये करेंगे तो वो ये कह रहा है कि जो नंबर आया है ना -1/2, इसको हमने मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, तो 5/2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 2/3 ऐड किया, रिजल्ट कितना आना चाहिए -7/12। तो इसको जब आप इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -5/4 प्लस 2/3, एलसीएम लीजिए 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, -15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 8, 8 7 15 -7/12।
इसका मतलब जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं दीज आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि देयर इज अ गर्ल नेम्ड लक्ष्मी, शी इज कैशियर एट अ बैंक। एक बैंक में कैशियर हैं जिनका की नाम लक्ष्मी है। तो उनके पास 3 डिनोमिनेशन की करेंसीज हैं। एक डिनोमिनेशन ₹100 है, एक डिनोमिनेशन ₹50 है और एक डिनोमिनेशन ₹10 है। तो शी हैज ₹100, ₹50 and ₹10 notes only. She has only these 3 currency notes and the ratio of these notes is कितना 2:3:5। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, 100, 50, 10 लिखा है तो उसी ऑर्डर में वो भी नोट्स होने चाहिए। ठीक है, देयरफॉर लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू x। सब किसी एक सॉरी x नहीं मानना है। जब रेशियो में दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, जो भी है इन सबको आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नंबर्स हैं। एक 2x होगा, एक 3x होगा, एक 5x होगा। तो 100 का कितना मानेंगे, पहला वाला 2x, द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3x एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5x। चलिए, ये तो केवल नंबर ऑफ नोट्स हैं। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि उसने आगे रिलेट करते हुए हमको टोटल वैल्यू दी हुई है। टोटल वैल्यू उसने ये कहा कि एक कैशियर के पास ₹100, ₹50 और ₹10 के नोट्स हैं, उसमें इन नोट्स का रेशियो कितना है, 2:3:5। तो हमने ये यूज कर लिया कि ₹100, ₹10, ₹50 और ₹10 के ही नोट्स हैं। रेशियो कितना है, 2:3:5 है। अब उसने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये दिया है कि द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। उनके पास 4 लाख रुपए, 400,000 रुपीज शी हैज। तो आपको यह बताना है कि हर एक डिनोमिनेशन का कितना नोट उनके पास है। लेट्स स्टार्ट। वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स, 100 के जो नोट्स हैं उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। अगर एक नोट की वैल्यू 200 है तो 2x नोट्स की वैल्यू 2x इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200x। वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स, तो एक नोट की वैल्यू 50, तो 3x नोट्स की वैल्यू 3x इंटू 50, 150x। वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स, एक नोट की वैल्यू 10, तो 5x नोट्स की वैल्यू 5x इंटू 10, 50x। देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स कितना आया, इज इक्वल टू 200x प्लस 150x प्लस 50x। जोड़ो कितना आया, 400x आ गया। 200, 150, 50 ये 200, 200, 200, 400। मतलब she has total 400x notes if x is the common factor. It is given, since it is given that she has ₹400,000 in total, 4 लाख रुपए उनके पास टोटल है। Therefore हम ये कहेंगे कि 200x ये जो टोटल वैल्यू है ये इस टोटल वैल्यू के बराबर ही होनी है। भाई पैसे तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कि नोट अलग जोड़ोगे तो अलग, टोटल वैल्यू अलग होनी चाहिए। जितने नोट है उतना ही टोटल वैल्यू बनेगा। तो टोटल वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4 लाख। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 200। आंसर सीधा आ जाएगा 200x बाई 400x ना, यहां पे 400 है बच्चों। 200 प्लस 150 प्लस 50 400x, तो 400x शुड बी इक्वल टू 4 लाख। तो 400x इज इक्वल टू
बाई 400 इज इक्वल टू 4 लाख बाई 400। 400 ये 100 का ये कटा, 2 जीरो कटे और ये 4 कट के 1 बचा, ये 400 पूरा कट गया, कितना बचा? x इज इक्वल टू 1 फॉलोड बाई 3 जीरोज, 1 फॉलोड बाई 3 जीरोज, तो x की वैल्यू आ गई 1000। देयरफॉर ₹100 नोट्स कितने हैं उनके पास? ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 2000। 2000 उनके पास 100 रुपए के नोट हैं। ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 3000 एंड ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5x which is equal to 5 into 1000 which is equal to 5000। ठीक, अब देखिए, चलिए इसको जोड़ के क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, वही आंसर है। लेट्स चेक इट आउट कि क्या ये जो टोटल नोट्स हैं इनका वैल्यू उतना ही बनता है। तो देखते हैं। चेकिंग वी गेट 100 नोट्स, सॉरी कितना, 2000 नोट्स 100 रुपए के हैं, तो टोटल वैल्यू 2000 इंटू 100 कितना आ गया? 2 लाख। 2 फॉलोड बाई 5 जीरोस। 3000 नोट्स हैं उनके पास 50 के, तो इसकी वैल्यू आ गई 15 फॉलोड बाई 4 जीरोज, 15 फॉलोड बाई 4 जीरोज, 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख रुपए, 3 और 2। और 5000 नोट्स आर ऑफ ₹10, इसका मतलब 50,000 5 followed by 4 zeros is the total value of 10 notes, total value of 50 notes, total value of ₹100 notes। जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 0 0 0 और 0 और 5 5 10 0, क्या रह गया? 1 2 1 3 1 4 लाख। सही है, डन। ठीक है, तो गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि जो डेटा है वो कॉइन्स का जो डिनोमिनेशन का कॉइन्स के जो रेशियो है, वो रेशियो नहीं देखे, कुछ और डेटा दिया हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है? सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेज आई हैव टोटल ₹300 इन कॉइन्स, मतलब टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? आई, उसका मतलब मेरे पास ₹300 इज द टोटल अमाउंट आई हैव। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹300, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद वो कह रहा है कि आई हैव ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स ओनली। मेरे पास 1 या 2 या 5 रुपए के ही सिक्के हैं केवल। अब उसने कहा, क्वेश्चन में जो डेटा दे रहा है वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। अब देखिए, हमारे पास ₹2 कॉइन्स हैं, ₹5 कॉइन्स हैं, ₹1 कॉइन्स हैं। उसने रिलेशन इन दोनों के बीच में दिया, कि द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, इनका रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो है? कि ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक, ₹5 कॉइन्स जितने हैं उसके 3 गुना ₹2 कॉइन्स हैं, उसके 3 गुना ₹2 कॉइन्स हैं। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3x। अब किसको वेरिएबल एज्यूम करना है, यहां डिसाइड होता है। उसने बोला 3 टाइम्स ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो हम किसको x मानेंगे? ₹5 को। तो ₹5 कॉइन्स अगर x हैं तो ₹2 कॉइन्स कितने हो गए? 3x। तो चलिए अभी इतनी की बात करते हैं। तो लेट ₹5 कॉइन्स बी इक्वल टू x, देयरफॉर ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x। टोटल आई हैव कितना कॉइन्स? उसने बोला कि आपके पास टोटल ये सब मिला के 160 कॉइन्स हैं, तो
तो टोटल 160 है, तो ये कितना रहा होगा? हम कहेंगे भैया 160 में से इन दोनों का सम घटा दीजिए, 3x माइनस एक्स, और 3x प्लस एक्स घटा दीजिए। तो टोटल आई हैव 160 coins, 160 coins of ₹5 and ₹2 is equal to x plus 3x, which is equal to 4x. Therefore, coins of ₹1 is equal to 160 में से इस कॉइन को घटा दीजिए। आपके पास टोटल 3 ही कॉइन्स है ना, डिनोमिनेशन 1 है, 2 है, 5 है, 2 3x है, 5x है, तो 1 कितना होगा? इन सब का सम 160 आना है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो -4x। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ रुपी। अब सारे कॉइन्स के हमें काउंट पता चल गया कि हर सिक्का कितना है हमारे पास। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 5x। एक कॉइन की वैल्यू 5, तो x कॉइन्स की वैल्यू 5x। वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x into 2, which is equal to 6x, and value of ₹1 coins is equal to 160 minus 4x into 1। ठीक, तो ये आपके हर एक कॉइन की सेपरेट वैल्यू आ गई, हर एक कॉइन की सेपरेट वैल्यू आ गई। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। Therefore टोटल वैल्यू कितना आएगा? इज इक्वल टू 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, और ये गिवन कितना है? इट इज गिवन टू बी इक्वल टू ₹300। यही हमें बनाना था, ये हमारी इक्वेशन बन गई। वेरिएबल हमने यहां चूज किया, इक्वेशन हमने यहां बनाई। कैसे बनाई? अगर x 5 रुपी कॉइन्स हैं, 3x 2 रुपी कॉइन्स हैं, तो 160 माइनस 4x 1 रुपी कॉइन्स होंगे। इसकी वैल्यू, जैसे 5 सिक्के हैं तो 5 जुने 25, 5 25 रुपए हो जाएंगे। तो 5x 3x 3 into 2 इसकी वैल्यू, और 160 माइनस 4x 1 रुपए के सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू 160 माइनस 4x into 1। सबको जोड़िए तो ये कितना आ गया? 6 5 11 माइनस 4, 6x प्लस 11x, 6x प्लस 5x इज 11x माइनस 4x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। तो 11 माइनस 4 कितना आ गया? तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 7x प्लस 160 माइनस 160। हम पहले इस 160 को हटाएंगे, या रादर एक बार स्टेप और लिख देते हैं, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब x के लिए सॉल्व करना है, तो अब पहले इस 160 को हटाइए, तो हम ये कहेंगे 7x प्लस 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो 160 कट गया, यहां कितना बचा? 7x इज इक्वल टू, यहां लिख दीजिएगा कि सब्सट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ दी साइड्स। तो ये आपका बचा, ये 60 गया तो 40 बचा, 1 गया तो 2 बचा, तो 140। ठीक, जोड़िए 0 0 6 4 10 1 1 2 1 3। तो इसका मतलब 7x बाई x 7 इज इक्वल टू 140 बाई 7। डिवाइडिंग स्टेप्स लिखिएगा जरूर बच्चों, स्टेप्स स्किप मत करिएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7। तो ये 7 7 कट गया, 7 2 जा 14 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 20 बस। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर, इन सब x को यहां पुट करिए। तो देयरफॉर, नोट कर लिया होगा आई होप, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देयरफॉर ₹5 कॉइन्स कितने हैं? x दैट इज 20 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। ₹2 कॉइन्स कितने हैं? कॉइन्स की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 into 20 इज इक्वल टू 60, and ₹1 coins is equal to 160 minus 4x, 4 into 20 4x, which is equal to 160 minus 4 into 20, which is equal to 160 minus 80, which is equal to 80। तो 1 रुपए के उसके पास 80 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 20 सिक्के हैं। क्रॉस चेक कर लेते हैं।
क्रॉस चेक करेंगे आप तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 20, कितने रुपए हुए 100 रुपए। 20 रुपए 2 रुपए के उनके पास 60, ये कितना हो गया 6 2 जा 12, 120 रुपीज। और 1 रुपए के 80 सिक्के 80 रुपीज। जोड़िए 0 8 2 10 0 1 300। ठीक, इसका मतलब the answer which we have got is absolutely correct। ठीक है बच्चों, give me some time to clear up the board। ठीक है बच्चों, तो next question number 16 is written on the board। Question number 16 says कि the organizers of an essay competition decide that the winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25। बड़ा अच्छा कंपटीशन है भाई, जीतने वाले को 100 रुपए, हारने वाले को भी 50-25 रुपए दे रहा है। हम जाके 4 बार पार्टिसिपेट करके 4 बार हार जाएंगे और 100 रुपए प्राइज पा जाएंगे। बट एनीवेज यू शुड ऑलवेज टारगेट टू विन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अगर जीतता है बंदा तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, अगर वो नहीं जीतता है मतलब कंसोलेशन प्राइजेस जो होते हैं वो 25 रुपीज के हैं। उसने ये कहा कि टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, टोटल 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अगर उस गेम में टोटल 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो आपको नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं। तो अब सीधा सीधा उसने बोल ही दिया है कि आपको क्या वेरिएबल माना है। हम कहेंगे कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे, विनर्स इज x। ठीक, तो देयरफॉर नंबर ऑफ, अब लूजर्स मत लिखिएगा कि नंबर ऑफ लूजर्स इज 63 माइनस x, टोटल 63 हैं जिसमें से x जीते हैं तो नंबर ऑफ बच्चाज क्या, नंबर ऑफ क्या बोल रही है पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who does not win, ये कितना आएगा 63 में से x घटा दो भाई। 60 में से बंदा या तो जीता होगा या नहीं जीता होगा, तो जीतने वाले अगर x हैं तो 63 माइनस x, नहीं जीते होंगे। मनी गिवन टू विनर्स कितना होगा, विनर्स को कितने पैसे दिए जाएंगे, x विनर्स हैं, एक विनर को 100 रुपए दे रहे हो तो 100 इंटू एक्स, 100x रुपीज आपने विनर्स को दिए। मनी गिवन टू नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स नहीं जीते हैं, देखिए सबकी ईगो का ध्यान रखना है, यानी कि लूजर मत बोल दीजिएगा, गुस्सा हो जाएगा बंदा। नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स इज 63 माइनस एक्स, एक इतने नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं और एक को आपने 25 दिए तो टोटल कितने हो गए, इतने रुपए आपने नॉन विनिंग को दिए। तो टोटल अमाउंट खर्चा कितना हुआ, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इज 100x विनर्स वाला प्लस 63 माइनस एक्स है, 63 माइनस एक्स इंटू 25। ये सब गलतियां मत किया करिए, यही सब गलतियां आगे कॉस्ट कर जाती हैं। ठीक, जल्दीबाजी में मान लीजिए हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लिख दिया, क्षमा प्रार्थी हैं, बट स्टिल हम तो क्षमा मांग के मिटा के काम चला लेंगे, आप क्या ऐसा कर पाएंगे, नहीं। तो ये गलती नहीं करने का। इसका वैल्यू कितना आया 100x प्लस 63 इंटू 25 माइनस 25x, 100x माइनस 25x 75x प्लस 63 इंटू 25 कितना होगा 63 इंटू 25, 5 3 जा 15, 1 6 5 जा 31, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आपका आ गया 5751, 1575। तो 1575 और ये गिवन है कि टोटल अमाउंट स्पेंट कितना है, टोटल अमाउंट स्पेंट इज रुपीज 3000, टोटल 3000 रुपए खर्च किए गए हैं। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन ये जो अमाउंट है कितना होना चाहिए 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो अब जगह की कमी है इसलिए हम ऊपर की लाइन अब मिटाएंगे
प्लीज नोट इट डाउन, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक। तो वैल्यू देयरफॉर 75x प्लस 1575 माइनस 1575 इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575 subtracting what? Subtracting 1575 from both sides। ठीक है बच्चों, दोनों साइड से हमने 1575 घटा दिया, ये हट गया, हमको x निकालना है ना, तो एक एक चीज को अलग कर रहे हैं। तो 75x कितना आएगा? 1500 होता तो यहाँ 3000 में से घट के 1500 बचता है, 1575 है तो 1425। घटा के देख लीजिएगा 3000। ये सब सब्ट्रैक्शंस आपको जितनी जल्दी कैलकुलेशंस करेंगे सही से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 1575 5 5 10, ठीक, 7 2 9, 5 4 9, 1425, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देयरफॉर 75x बाई 75 इज इक्वल टू 1425 बाई 75। डिवाइड क्या किया हमने? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 75। ये 75 कट गया, ये कितना बचा? x इज इक्वल टू 1425 बाई 75। अब एक एक करके इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली 75 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। 5 1 जा 5 15, ठीक। 5 1 जा 5 25, 5 3 जा 5 5 जा 25। इसको कैंसिल किया तो ये कितना बचा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 यहां आया 4, 42, 5 8 जा 42, 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से कैंसिल करिए तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 5 5 जा 25, 35, 5 7 जा 35, 57 बाई 3, 7 5 12, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से फिर कैंसिल करिए तो ये कितना बचेगा? 3 1 जा 3, 27, 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। देयरफॉर, यही आपका आंसर है। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 19 विनर्स हैं तो उनको 100 रुपए दिए गए, कितना हुआ? 1900 रुपए ने आपने इनको दे दिए। 63 माइनस 19, 63 माइनस 19 कितना होगा आपका? 63 माइनस 19 तो 9 4 13, यहां बचा 5, 4 1 5। 44 बंदे ऐसे हैं जिनको कि आपने 25 रुपीज दिए हैं, तो 44 इंटू 25 करिए तो 5 4 जा 22, 5 4 जा 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना आया? 0, 8 2 10 को 0, कैरी गया 1, 8 1 9 2 11, 1100। तो 25 इंटू व्हाट 44 इज इक्वल टू 1100। दोनों को जोड़ा कितना आया? 0 0, 9 1 10 0, कैरी गया 1, 3000 रुपीज। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 16th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। तो अब आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपने लगा लिया होगा। कोई डाउट हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, लेकिन डाउट्स दिमाग में रखिएगा मत, ठीक है बच्चों। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, बिफोर वी डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like our videos and download our application from Play Store. Bye bye.